तो पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं इसके। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है हमारा, यहाँ पे आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो और डेबिट, उसके बाद क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे आपको नाम दिया रहेगा कोई भी कंपनी का, तो यहाँ पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, और नीचे लिखना है जर्नल एंट्री। नीचे लिखना है जर्नल एंट्रीज। सो फर्स्ट पहले क्या बोला है, विराट, मतलब यहाँ पे ना इन द बुक्स ऑफ विराट रहेगा, या कोई भी विराट कंपनी ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हम विराट लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया कि विराट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो अभी स्टार्टेड मतलब क्या, तो कमेंस। तो हमने देखा है जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या कमेंस हो रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है। तो फर्स्ट कैश 50,000 आ रहा है, कैश एट बैंक मतलब बैंक में कितना है 7,000 है, और फर्नीचर कितना है और 10,000। तो ये सब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ रहा है। जो आता है कंपनी के पास, जो भी आएगा वो हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या आया, कैश आया, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है, बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में कितना बैलेंस है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितने का लाया बिजनेस में, वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अभी इनके अमाउंट हम लिखेंगे, कैश है 50,000, डीआर मतलब डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया 7,000 और फर्नीचर है 10,000। अभी जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आता है वो क्या रहता है, कैपिटल रहता है। तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा किसने दिया है, सब किसने दिया है, विराट, विराट गिवर है। तो गिवर कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विराट कैपिटल, विराट कैपिटल अकाउंट, ओके। जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आता है उसपे उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो ये किसने दिया है, विराट ने दिया है, ओके। विराट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ओके। तो ये तीनों का हम टोटल करेंगे और ये विराट कैपिटल के लिए डालेंगे। तो 50 और 10 60 और 67, ओके, 67,000। और डेट क्या है, 1 मार्च 2019, ओके। तो डेट लिखी, एंट्रीज लिखी, डीआर मतलब डेबिट, जो डेबिट है वो डेबिट में अमाउंट डाले, और टू जो रहता है वो क्रेडिट वाला रहता है तो उसका अमाउंट क्रेडिट में। इन सबका टोटल डालना है बस। और यहाँ पे एक नरेशन लिखना रहता है। नरेशन में क्या करना है, आपको ये सब कॉपी करना है, लेकिन स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा आपका, बीइंग, ठीक है। बीइंग स्टार्टिंग वर्ड रहेगा। बाद में आपको क्या लिखना है, विराट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश एट बैंक ऑफ इंडिया और फर्नीचर। अमाउंट नहीं लिखना है, खाली जो वर्ड्स है वो लिखना है, ओके। सेकेंड, दूसरा क्या बोला है, परचेज किया। क्या किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम किससे, रोहित। अभी रोहित से हमने परचेज किया है। कभी भी जो क्वेश्चन रहता है ऐसे सॉल्व करना कि आपकी कंपनी है करके। तो आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया किससे, रोहित। रोहित क्या है, गिवर है, ओके। उससे परचेज किया है मतलब वो गिवर है, उसने हमें माल दिया ना, हमने परचेज किया उसने हमें दिया, ओके, वो गिवर है। गिवर कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे टू रोहित, टू रोहित अकाउंट। और फिर ये डेबिट में क्या लिखना है, तो क्या लिखना है, जब गुड्स परचेज होता है तो परचेज लिखते हैं, और गुड्स को छोड़ के दूसरा कुछ परचेज हो रहा है तो उसका नाम लिखते हैं। अभी क्या हो रहा है, गुड्स परचेज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, परचेज, ओके। और परचेज एक एक्सपेंसेस की तरह उसे ट्रीट करते हैं, मतलब कॉस्ट है कंपनी का वो, इसलिए वो डेबिट में रहता है। एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट में लिखने रहते हैं। अभी इनके अमाउंट्स, ओके, कितने अमाउंट का है, 10,000, लेकिन इसमें डिस्काउंट भी है 10%। तो हम क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे मल्टीप्लाई डिस्काउंट 10। जब भी परसेंटेज का साइन रहेगा तो डिवाइड में क्या लेना है, 100 लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100, एक एक जीरो कैंसिल, बचा क्या 1,000। ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब हमें डिस्काउंट मिला है।
तो 10,000 में से हम क्या करेंगे, 1,000 माइनस करेंगे, तो बचा कितना, 9,000। तो हम यहाँ पे 9,000 डालना है। देखो हमने गुड्स परचेस किया था 10,000 का, लेकिन मैंने यहाँ पे 10,000 नहीं लिखा, क्यों, उसमें डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना मिला, 1,000, तो डिस्काउंट लेस होता है, तो 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो बचा कितना, 1,000। ओके, सेम यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, बी, और जो भी है वो कॉपी करना है, मतलब क्या कॉपी करना है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, बस इतना। नेक्स्ट, और इसका डेट क्या है, तो थर्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मार्च 19। ओके, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुनील, हमने गुड्स बेचा है किसको, सुनील को, सुनील क्या है, रिसीवर है। ओके, ये क्या है, रिसीवर है, जो रिसीवर रहता है उसका नाम डेबिट में आता है। जैसे कि हमने देखा था रोहित गिवर था, तो गिवर का नाम क्रेडिट में लिखते हैं, और जो रिसीवर रहता है उसका डेबिट में लिखते हैं। अभी रोहित, सॉरी, सुनील क्या है, रिसीवर है, तो इसका हम डेबिट में लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा सुनील अकाउंट डेबिट टू। हमने क्या किया है, सेल किया है, हमने सेल किया मतलब हमें पैसा मिलेगा, हमारे लिए इनकम है, तो इनकम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है, इनकम है, वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सेल लिखना है। मतलब गुड्स बेचा है इसलिए सेल है, अगर कुछ दूसरा बेचा होता मतलब गुड्स को छोड़ के, तो हम उसका नाम लिखते हैं। ओके, सेम परचेज की तरह। अभी यहाँ पे अमाउंट देखिए, 5,000 बोला है, लेकिन 5% टीडी बोला है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट, तो इस पे भी हम डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। 5,000 डिवाइड 100, एक एक जीरो कैंसिल, 5 5 ₹25 का डिस्काउंट है, तो 5,000 में से 250 माइनस करना है, तो बचेगा कितना, 5,000 माइनस 250, 05974 4750। ओके, जो डिस्काउंट मिलेगा वो जो हमारा अमाउंट रहता है उसमें से लेस करना है, और बचेगा वो वहाँ पे लिखना है, इसमें भी बीइंग, और ये कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक ऑफ इंडिया 5,000। ओके, डिपॉजिट किया कहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब बैंक ऑफ इंडिया क्या हुई, रिसीवर हुए। हमारे पास जो कैश रहता है हम बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक ने रिसीव किया, तो ये रिसीवर है। रिसीवर का नाम कहाँ पे आता है, डेबिट में, तो यहाँ पे आएगा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट। और हमने क्या किया, डिपॉजिट क्या किया, कैश, हमारे पास से क्या गया, कैश गया तो क्रेडिट साइड, जो जाएगा वो क्रेडिट में लिखना है, कैश अकाउंट। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया कितना है, 5,000, 5,000। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, बी, और ये कॉपी करेंगे। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ पे भी परचेज हुआ है, लेकिन क्या परचेज हुआ है, फर्नीचर। जो पहले हमने देखा था तो गुड्स था, तो जब गुड्स परचेज होता है तो हम परचेज लिखते हैं, और गुड्स को छोड़ के दूसरा कुछ परचेज हो रहा है तो हम उसका नाम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या, गुड्स नहीं है, फर्नीचर है, तो हमें अभी फर्नीचर का नाम लिखना है। तो देखिए हमने क्या किया है, परचेज किया है। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ एंट्रीज। यहाँ पे लिखता हूँ, परचेस किया मतलब हमारे पास आया, आया तो डेबिट साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। किससे परचेस किया, वर्मा, वर्मा गिवर है, गिवर है तो क्रेडिट में, जो भी गिवर रहता है उसका नाम हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, गिवर का नाम कहाँ पे, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कितने अमाउंट का है, 2,000, तो यहाँ पे 2,000, यहाँ पे भी 2,000। क्लियर है, नेक्स्ट, यहाँ पे डेट डालना है हमें, जो भी डेट रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे भी मैंने डेट्स नहीं डाली, सुनील का सेंटेंस क्या था, ये कितना डेट है, 7 मार्च 19। ओके, 7 मार्च 19। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का एक सॉल्व किया था हमने, उसका क्या है, 10।
तो जो भी आप सेंटेंस सॉल्व करोगे उसका आपको डेट लिखना है। अभी फर्नीचर का किया तो फर्नीचर का क्या है 12 मार्च 19। अभी नेक्स्ट है 15th, 15th मार्च 19। क्या बोला है पेड टू वर्मा। वर्मा को पेमेंट दिया बाय नेट बैंकिंग, मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट दिया किसको वर्मा। वर्मा रिसीवर हो गया, हमने उसको पेमेंट किया है तो जो रिसीवर रहता है उसका नाम डेबिट में आता है, तो यहाँ पे आएगा वर्मा अकाउंट डेबिट। और हमने अगर पेमेंट दिया हमारे पास से कैश गया या बैंक में से गया तो कौन सी बैंक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कौन सी बैंक दी हुई है। देखिए कहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। कितने अमाउंट का किया है 8000, तो यहाँ पे आएगा 8000 और क्रेडिट में भी 8000। ठीक है, दोनों जगह पे सेम देना है अमाउंट 88,000। नरेशन तो आपको पता है बीइंग लिखना है और खाली वो कॉपी करना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ आपको लिखना है वो। नेक्स्ट क्या है 17, क्या है पेड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। हमने पेमेंट किया, किसका पेमेंट किया एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखते हैं डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे आएगा आपका प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और पेमेंट किया मतलब हमारे पास से कैश गया होगा, तो पेमेंट कैसे हुआ है कैश में ही हुआ है, गया तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। कितने अमाउंट का पेमेंट है 200 का है। तो अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, जितनी इंट्रीज मैंने पोस्टिंग मारी है वो रब कर रहा हूँ, आपको पॉज करके वो सब लिखना है इस तरह से वो सॉल्व किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह नहीं है। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का डेट है 17 मार्च। नेक्स्ट है 20, नेक्स्ट है 20 मार्च 19। क्या बोला है रिसीव्ड कमीशन, हमें कुछ मिला है, हमें कुछ मिला है मतलब हमारे लिए इनकम है। इनकम कहाँ पे शो होता है क्रेडिट साइड में, सो यहाँ पे आएगा आपका टू कमीशन अकाउंट। ओके, कमीशन मिला है ना हमारे लिए, वो इनकम है, इनकम क्रेडिट में लिखते हैं। देखो एक्सपेंस रहते हैं वो डेबिट में आता है, जैसे ये प्रिंटिंग एक्सपेंस। इनकम हमें अभी मिला है मतलब इनकम है, इनकम क्रेडिट में आता है। अभी हमें कुछ मिला है मतलब कैश मिला होगा, तो आया तो डेबिट साइड, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना मिला है 200। दोनों जगह पे 200 डालना। नेक्स्ट विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 बाय एटीएम, एटीएम से हमने 1000 रुपये निकाला है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट 25। कैश विड्रॉ किया मतलब हमारे पास आया, आया तो डेबिट साइड कैश अकाउंट टू। अभी विड्रॉ किया है, ओके विड्रॉ किया है कहाँ से बैंक से, बैंक गिवर है, गिवर है तो कहाँ पे क्रेडिट साइड में, जो गिवर रहता है वो क्रेडिट में आता है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट है 1000। तो ये हो गया। नेक्स्ट पेड टू वर्मा ₹11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब यहाँ पे कुछ डिस्काउंट है। नेक्स्ट 28 वाला यहाँ पे लिखता हूँ 28 मार्च 19। किसको पेमेंट दिया वर्मा, वर्मा रिसीवर है, रिसीवर है तो डेबिट में आएगा वर्मा अकाउंट डेबिट टू। हमने क्या है पे किया है, पेमेंट किया मतलब हमारे पास से कुछ गया होगा कैश, ओके गया तो क्रेडिट साइड, यहाँ पे आ गया कैश अकाउंट टू। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया उन्होंने इन फुल सेटलमेंट। जब भी इन फुल सेटलमेंट बोलेंगे तो वहाँ पे समझ जाना है आपको कि वहाँ पे कुछ डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट भी हमें यहाँ पे ही लिखना है, डिस्काउंट अकाउंट। ओके,
अभी इसका अमाउंट्स, या अमाउंट्स कैसे लिखेंगे? अभी हमें क्या करना है, हमने जो प्रीवियस एंट्री जितने भी पास किए तो हमें वर्मा का नाम ढूंढना है कहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो वर्मा, वर्मा से कुछ हमने गुड्स खरीदा होगा वो एंट्री। यहाँ पे वर्मा, वर्मा तो दो दिखाई दे रहा है। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा डाउट लग रहा है कि यहाँ पे जो अमाउंट है ना, ये 20,000 है। मैंने 2,000 लिखा था लेकिन शायद ये 20,000 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम जाते हैं। फर्स्ट एंट्री में हम देखेंगे तो हमने वर्मा से फर्नीचर खरीदा था 20,000 का। उसके बाद में हमने उसको 8,000 रुपीज़ पेमेंट दिया था, तो बचा कितना, 16,000 रुपीज़ बचा। ओके, 16,000 बचा, सॉरी 8,000 पे किया ना, तो 12,000 बचा। ओके, 12,000 बचा है। उसके बाद में कुछ दिया होगा उसको, नहीं। ओके, 12,000 बचा। अभी वर्मा को हमें कितना देना था, 12,000 देना बाकी है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पेड टू वर्मा रुपीज 11,500। कितना पेमेंट दिया, 11,500, मतलब 12,000 देना था, उसमें से हमने कितना दिया, 11,500 दिया। मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, 500 का, टोटल 12,000 वर्मा। क्लियर है? जब भी आपको ऐसा कुछ बोलेंगे इन फुल सेटलमेंट और जिसका नाम दिया है, तो आपको क्या करना है, ऊपर की एंट्री सब देखनी है कहाँ पे उसका नाम आ रहा है। तो हमने देखा तो उससे हमने फर्नीचर खरीदा था 20,000 का, उसमें से हमने उसको पेमेंट दिया था 8,000 का। बचा कितना, 12,000 उसको देना बाकी था। ओके, 12,000 देना बाकी था। तो अभी यहाँ पे बोला है कि 11,500 हमने उसको पेमेंट दे दिया, और इन फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट देके 11,500 कैश दिया, डिस्काउंट 500, टोटल 12,000। लास्ट, पेड एडवर्टाइजमेंट बिल 500। एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे आएगा आपका 30 मार्च 19। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट साइड में लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या किया है, पेड किया, मतलब कैश गया होगा हमारे से, गया तो क्रेडिट साइड, जो भी जाएगा उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ओके, कैश अकाउंट कितना, 500। ओके, तो इस तरह से ये जर्नल